Hello guys, this is lecture number 8 and I am continuing with the same topic, that is adjusting entries or entry in fundamentals. So this is a very relevant topic so the class 12th is concerned. So please practice and practice hard. आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए और पेन और सब निकाल कर बैठेगा जिससे कि उसी समय कंफर्म कर सकें और हमारे साथ साथ भी करते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल्स ऑफ आसिफ एंड वेनी stood at 30,000 and 40,000 respectively after necessary adjustment in respective drawings and net profit for the year ended 31st March 2017। पिछले लेक्चर में आपसे मैंने कहा था और पिछले लेक्चर का जो मैंने लास्ट सवाल भी किया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि कृपया डेट जरूर देख लीजिएगा एंड इफ यू लुक एट द डेट यू विल सी कि यहाँ पर जो कैपिटल दी गई है वो ड्राइंग और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद 31 मार्च को दी गई है। और आपको मालूम है कि हमें किस कैपिटल की जरूरत होती है, ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो बताइए कैपिटल पता लगाने, ओपनिंग कैपिटल पता लगाने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे क्या कहा था कि जिसे ऐड किया है उसे अब माइनस कर दो और जिसे माइनस किया है उसे ऐड कर दो। यदि प्रॉफिट कैपिटल निकालते समय, क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ऐड किया है तो अब उसे माइनस कर दो और क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ड्राइंग्स को माइनस किया है तो क्या कर दो, ऐड, बिकॉज हम उल्टा चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो कैपिटल्स दी गई हैं वो हमें कैसी दी गई हैं, हमें एडजस्टमेंट करने के बाद दी गई हैं। क्या क्या एडजस्ट कर चुके हैं हम, ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। तो कल जहां मैंने खत्म किया वहीं से शुरू कर रहा हूं। तो बताइए हमको क्या दी है, क्लोजिंग कैपिटल और हमें उल्टा चलना है तो ड्राइंग्स को क्या करिए, ऐड, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करिए, माइनस। तो आपको क्या पता चल जाएगी, आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी। इस सवाल में कौन कौन पार्टनर है, आसिफ एंड बेनी, और इनकी कैपिटल्स क्या क्या दी गई हैं, 30,000 और 40,000। तो बताइए क्या ये कैपिटल जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग है? ऐसा तब होता है व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स्ड, बट यहाँ पर कहीं पर ये जिक्र नहीं है कि कैपिटल इज फिक्स्ड। यदि कभी भी लिखा होता कि कैपिटल इज फिक्स्ड तो जो ओपनिंग होती वही क्लोजिंग, या जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होती, तो हमें ये प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड नहीं लिखा होता है इट मींस आवर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। आप कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो जो हमने ड्राइंग्स ओपनिंग से क्लोजिंग जाते समय हमने माइनस किया था उसे क्या कर देंगे, ऐड, और जो प्रॉफिट मैंने ओपनिंग से क्लोजिंग जाते समय ऐड किया था उसे क्या कर देंगे, माइनस। सो लुक एट द ड्राइंग्स हियर, यहाँ कहीं ड्राइंग्स दी गई हैं, बिल्कुल दी गई हैं, लिखा है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर हैड बीन, आसिफ की कितनी है 1200 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब इन्होंने साल में 2 बार ड्राइंग की है, वो भी 1200 की है, 1200 और 1200 की है। तो भाई इनका कितना ऐड कर दो, 2400 रुपए ऐड कर दो। एंड बेनी ने 1200 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं भाई, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 12 into 4 इन्होंने कितना किया है, 4008। इसके अलावा प्रॉफिट कितना दिया है, 20,000। रेशियोज क्या है, 3:2। तो यदि बांटेंगे आप, आपके हाथ में कैलकुलेटर है, तो आप क्या पाएंगे, तो आप पाएंगे कि प्रॉफिट 20,000 है और रेशियो क्या है, 3:2। कर दीजिए 20,000 into 3/5, 20,000 into 2.2/5। तो बताइए दोनों के हिस्से में प्रॉफिट क्या क्या आएगा, 12,000 और 8,000।
और इस तरीके से हम 30,000 में ड्राइंग्स ऐड करके इसे माइनस कर दें, इसे ऐड करके इसे क्या कर दें माइनस, तो हमारी कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। देख लीजिएगा हाँ थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है तो वो मैं एडजस्ट कर दे रहा हूं। दिस इज ड्राइंग्स एंड दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो देख लीजिए भाई, क्लोजिंग कैपिटल में हमने ड्राइंग्स ऐड कर दिया, फिगर्स ये हैं गलती से ऊपर नीचे हो गए हैं और हमने प्रॉफिट क्या कर दिया। तो बताइए हम 12,000 को क्या करेंगे, 12,000 को हमने क्या किया माइनस, इनको क्या किया माइनस और इनको क्या कर दिया ऐड। तो बताइए हमारी क्या निकल कर आ गई, हमारी निकल कर आ गई ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल। सो प्लीज जो मैंने अभी आपको ऊपर वर्किंग दिखाई थी उसी को देखना। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड क्या कर दिया, ड्राइंग से याद रखना, ड्राइंग से फिगर 2400 और 4800 रुपए हैं और हमने प्रॉफिट क्या कर दिया माइनस, जो थोड़ा ऊपर लिख गया है 12,000 और 8,000 है। इस तरीके से बेटा इनकी क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल। ये 5 नंबर के सवाल में 2 नंबर का तो यही काम हो गया कि आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब बताइए एक बार देख लीजिएगा ऊपर, ये आ गया 20,400 और ये आ गया 36,800। अब बताइए भाई इनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, इनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। It was subsequently discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawings at the rate of 5% per annum were not taken into account। तो बताओ बेटा ये क्या क्या भूल गए हैं, कैपिटल पर क्या देना भूल गए बेटा इंटरेस्ट। क्या रेट है मेरे बच्चा 10%, तो बताओ कितना इंटरेस्ट देना भूल गए हैं 2040 और 36,000 का 8% कितना देना भूल गए हैं 3680। और बताइए ड्राइंग्स पर क्या लेना भूल गए हैं, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेना भूल गए हैं। बताइए भाई आसिफ की ड्राइंग्स, आसिफ बैनी आप जानते हैं अमाउंट इनटू मंथ इनटू रेट। इस चीज पर मैंने बहुत काम किया है आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बताइए आसिफ ने कितनी ड्राइंग्स की है, आसिफ ने 2400 रुपए ड्राइंग्स की है। कब की है आसिफ ने ये ड्राइंग, आसिफ ने ये ड्राइंग की है 2400 रुपए कब, तो लिखा है आसिफ ने 1200 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। दोस्त बताइए एंड होता है तो मैंने क्या बताया था, ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। ड्यूरेशन इज 12 और इंटरवल क्या है 6 मंथ, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 तो बताओ कितने मंथ्स 3 मंथ्स। ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, बिगिनिंग होता है तो ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 और एंड होता है तो ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। सो फॉर हाउ मेनी मंथ्स, हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे 3 मंथ्स का। ध्यान दीजिएगा यहां इंटरवल क्या है ईच हाफ ईयर मतलब 6 महीने हैं, तो हमने कितने मंथ्स का 3 मंथ्स का। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 5%। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 5%। तो बताओ कितना आएगा 2400 रुपए का 5% 120 और 3 महीने का कितना हुआ 30 रुपए। और बेनी ने कितना निकाला 1200 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बताइए इन्होंने कितने रुपए निकाले 4800। एंड लगा है तो क्या करेंगे 12 माइनस 3 क्योंकि क्वार्टर 3 महीने का होता है डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे 4.5 मंथ्स का। तो 6 महीने हैं, एंड है इसलिए माइनस किया -6 किया और क्वार्टर है तो -3 किया एंड दैट इज 4.5। तो निकाल दीजिए 4.5 मंथ्स का 5% के रेट से। तो बताओ बेटा कितना आएगा, कितना आएगा बच्चा, तो कितना निकल कर आएगा 4.5। दिस इज प्रोबेबली इट इज 90। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा ये कितना है 90 है, कितना है 90।
ठीक है। सो आप देख सकते हैं आसिफ हैज ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 मंथ्स और 2400 रुपए निकाले 3/12 into 5/100 30 रुपए इंटरेस्ट आएगा। Benny is drawn at the end of each quarter, duration minus interval divided by 2, duration is 12, interval is 3, quarter is 3 divided by 2, so how much it will be 4.5. So interest on drawing will be amount is 4800, months are 4.5 divided by 12, rate is 5/100, it is 90। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो बताइए पहला काम क्या करेंगे, एंट्री करना है कि एंट्रीज, एंट्री करना है कि एंट्रीज। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो बताइए नेसेसरी जनरल एंट्रीज है तो पहला काम क्या करेंगे, गौर से सबसे पहला काम है कि जो आपने 20,000 रुपए बांट रखे हैं भाई, गलत बांट रखे उन्हें क्या ले लो वापस। तो बताइए प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रॉफिट डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट। मैंने रिपीटेडली अपने लेक्चर्स में कहा है कि जब भी आप कुछ अच्छा देते हो, इज इट क्लियर, तो कैपिटल क्रेडिट होती है और जब भी बुरा करते हो तो कैपिटल डेबिट होती है। तो जब आपने गलती से ये 20,000 रुपए 3:2 में बांटे होंगे पास्ट में, तो एंट्री क्या की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आसिफ्स कैपिटल टू बेनीज कैपिटल। अब हम क्या बांट रहे हैं, वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो बताओ वापस लेने की एंट्री क्या होगी, उल्टी एंट्री होगी। और एंट्री क्या होगी उल्टी, क्या होगी, आसिफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बेनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और नरेशन क्या डालेंगे, प्रॉफिट दैट हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ बीइंग डेबिटेड इन ऑर्डर टू कैंसिल दैट, इन ऑर्डर टू प्रॉफिट जो हमने पास्ट में गलती से पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, अब हमने उस प्रॉफिट को कैंसिल कर दिया। तो बताइए जब आप प्रॉफिट देने के बाद वापस लेंगे तो पार्टनर्स को बुरा लगेगा, इट इज डेबिटेड एंड प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था उसे हमने वापस ले लिया, ले। अब अगली बात बताइए पार्टनर्स को क्या देंगे, इंटरेस्ट। बताइए इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल। तो बताइए इंटरेस्ट देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बताइए हमने अब बताइए पहले अपना प्रॉफिट वापस ले लिया और अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसिफ्स कैपिटल अकाउंट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। और ये कितना कितना होगा, ये होगा 2040 एंड 3680। तो बताइए इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल, दैट इज इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसिफ्स कैपिटल अकाउंट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। तो आपने देखा जब हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट बांटा तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट। चलिए भाई इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज कर दें, क्या कर दें, क्लोज कर दें। अब आप सीख गए होंगे जब भी हम क्लोज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो डेबिट किया है उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्या कर देंगे, क्रेडिट। और किस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओपनिंग एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होती है और क्लोजिंग एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होती है। चूंकि हम गलती दूर कर रहे हैं सो विल ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये बताइए इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी भूल गए, एक का 30 रुपए और एक का 90 रुपए, तो क्या परेशान होंगे, बिल्कुल नहीं। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की है उसको क्या कर दो, बस रिवर्स कर दो। बताइए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसिफ्स कैपिटल अकाउंट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। इसे यदि पलट दो तो भाई एंट्री क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, आसिफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बेनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री में पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होते हैं, डेबिट।
अब आइए क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री आपने क्या की थी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया जी चलिए इस डायरेक्ट सिखा देता हूं। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? क्रेडिट। तो बताओ क्लोजिंग एंट्री में बेटा ये क्या होगा? क्लोजिंग एंट्री में ये क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट हुआ है तो क्लोज करते समय इसे क्या कर देंगे? डेबिट। और बताओ कहां जाकर क्लोज होगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्लोज करने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसका उल्टा क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस उसी एंट्री को पलट दो और सर वहां एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वहां पर एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां उसका उल्टा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बताओ भाई कितना प्रॉफिट था? 20,000। कितना प्रॉफिट था? 20,000। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमा लिया? 120। कितना पैसा इंटरेस्ट में बांट दिया? 5720। अब बताइए 20,000 का प्रॉफिट था, 120 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए थे भैया, ले लिया। और 5720 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दे दिया। अब बताइए व्हाट इज योर करेक्टेड प्रॉफिट? व्हाट इज योर करेक्टेड प्रॉफिट? Is it clear? Corrected profits are 14,400. 14,400. Corrected profits are 14,400 और इन्हें किस में बांट दिया जाएगा? पार्टनर्स में। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलिए 5 बार, बोलिए 5 बार। क्या 5 बार एंट्री? प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा और प्रॉफिट कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है? जो कर रहे हैं उसका उल्टा। बोलिए 5 बार, बोलिए 5 बार, बोलिए 5 बार। प्रॉफिट बांटने की एंट्री हाथ निकालकर कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट डेबिट हुआ और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई। और सर वो पहली एंट्री वो बेटा प्रॉफिट कैंसिल करने की थी, इसका उल्टा होता है। चलिए सर अब इन्होंने कहा कि कैपिटल अकाउंट बनाइए। क्या बनाइए? कैपिटल अकाउंट बनाइए। आइए बना देते हैं। तो बताइए कैपिटल कितनी कितनी थी? 30,000 और 40,000। कैपिटल कितनी थी? 30,000 और 40,000। बताओ पार्टनर से कितना इंटरेस्ट मिला? 2040 एंड 3680 जो भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब तो आपको याद हो गया होगा, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। और कितना प्रॉफिट अभी अभी हम लोगों ने बांटा है? 8640 और 5760। और कितना प्रॉफिट जो हमने गलत बांट दिया था वापस ले लिया है? 12,000 और 8,000। और बताइए कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 30 रुपए और 90 रुपए एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बताइए कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरुआत होती है। बताइए कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे हुई? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर? सबसे पहले मैंने क्या किया? प्रॉफिट वापस लिया। कितना कितना? 12,000 और 8,000। इसके बाद मैंने इंटरेस्ट दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया और इसके बाद मैंने इतना इतना प्रॉफिट इनको बांटा और बस इस साइड में से माइनस कर दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो सुन लीजिए सारी घटनाएं क्या क्या हुई। सबसे पहली घटना है कि कैपिटल इतनी थी। नंबर 2 पहली एंट्री में हमने दोनों से 12,000 और 8,000 रुपए लिए। पार्टनर्स को देना इस क्रेडिट, लेना इस डेबिट, ले लिया। इसके बाद मैंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, के बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, इसके बाद मैंने पार्टनर को प्रॉफिट दिया जो एंड में बचा है, दैट इज 8640 एंड 5780। 8640 एंड 5760 और इसके बाद मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया, दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है ना? प्रैक्टिस करो, देख देख के प्रैक्टिस करो। आपकी बुक में भी ये सवाल है, उन्हें देखकर प्रैक्टिस करो और क्लियर हो जाएगा।
आएगा। अगेन उसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बट वहां एंट्रीज था, यहां पर एंट्री होगा। वहां एंट्रीज था, यहां पर एंट्री होगा, बट टू सम एक्सटेंट इट इज आइडेंटिकल। Capital of ABC stood at 60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively after the necessary adjustment in respect of the drawings and net profit for the year ended 31st March 2007। फिर देखिए बताइए कैपिटल कब की दी गई है, 31 मार्च की। क्या एडजस्ट करने के बाद दी है ड्राइंग और नेट प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद दी है। और बताइए कितनी कितनी कैपिटल दी है, 60,000, 1,20,000 और 80,000। तो सवाल पढ़ते ही समझ गए कि सर सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, एंड व्हाट यू ऑलरेडी एडजस्टेड, आप ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट को क्या कर चुके हैं, एडजस्ट। तो पहले इसको कैंसिल करिए। तो बताइए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से में क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स, और माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तब आपकी क्या निकल कर आएगी, ओपनिंग कैपिटल। बताइए हुआ द पार्टनर्स ए, बी और सी। तो बताइए तीनों की कैपिटल क्या क्या दी है, 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। बताइए कैपिटल कितनी कितनी दी है, 1,60,000 ए की, 1,20,000 बी की और 80,000 सी की। बताइए भाई प्रॉफिट कितना दिया है, 40,000, और गलती से ये किस रेशियो में बांटा गया है, 2:1:1। तो ठीक है भाई, प्रॉफिट है तो उल्टा चल रहे हैं, क्या कर दो, माइनस, दिस इज 20,000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज 10,000। और बताइए इनकी ड्राइंग्स कितनी हैं, ए एंड बी a total sum of 24,000 each in equal installment at the beginning of each month। बताओ भैया ए और बी ने कितने रुपए निकाले, 24,000 रुपए each in equal installment at the beginning of each month। तो बताइए ए और बी ने कितने रुपए निकाले हैं, 24,000। और भाई सी ने कितने पैसे निकाले हैं, 48,000। कितने निकाले, 48,000। भैया इसे ऐड कर दो तो ये आ रहा है 1,64,000। और भैया इसे ऐड कर लो तो इट इज 1,34,000। और इसे ऐड कर लो तो ये 1,18,000। 1,18,000। लुक एट दैट, 2 नंबर का काम हो गया भैया जी। कितने नंबर का, 2 नंबर का काम हो गया कि हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है, हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है। अब बताओ किस रेट से इंटरेस्ट देना भूल गए हैं, 10%। तो बताओ इनका कितना है, 16,400। इनका 13,400 और इनका 11,800। 11,800, 16,400, 13,400, 11,800। भैया पहली चीज हमने निकाली, क्या निकाली कि भैया इतना इंटरेस्ट देना भूल गए। अब आइए भैया एक चीज ऐसी है जिस पर मैं रिपीटेडली मैंने बहुत काम किया आपके साथ, और वो है बताइए भाई अब तो थोड़ी स्पीड बढ़नी चाहिए कि ए ने कितने पैसे ड्रॉ किए हैं, 24,000 each in equal installment at the beginning of each month। बताइए हर महीने की शुरू में तो क्या करेंगे, 6.5/12 and what is the rate of interest, that is 5/100। बी का भी यही होगा, 24,000 into 6.5/12 into 5/100, क्योंकि दोनों बिगनिंग में निकाला। सी ने कितने पैसे निकाले, 48,000 in equal installment at the end of each month। एंड है तो क्या करेंगे, 5.5/12 into 5/100। यदि आप हर चीज में वक्त लगा रहे हैं, which is already been processed, been practiced, और फिर भी बार बार वही भूल रहे हैं, तो फिर भाई एग्जाम में हमेशा बच्चों की शिकायत रहती, पेपर बहुत लेंदी था। अरे कभी अपनी भी तरफ देख लो मेरे लाल, पेपर लेंदी था या तुम्हारे तरीके बहुत स्लो थे, या तुम हर चीज
चीज को, तो कुछ चीजों को सेमी प्रोसेस करके एग्जाम में जाया जाता है। हर चीज वहीं नहीं प्रोसेस की जाती, हर चीज वहीं डिराइव नहीं की जाती, कुछ चीजें रेडी करके जाई जाती है, जिससे वहां पर टाइम टेकिंग रिड्यूस होता है। तो बताइए भैया कितना कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना कितना इंटरेस्ट आएगा? तो ये इंटरेस्ट आएगा 650, 650 एंड 1100। कितना कितना आएगा? 650, 650 एंड 1100, 650, 650 एंड 1100। पहले बताइए इतनी प्रोसेसिंग समझ में आई? इज इट क्लियर? हाउ कैसे क्लियर? ये क्लियर हुआ कि मैंने कैसे ओपनिंग कैपिटल निकाली? ठीक है ना भैया? तो ड्राइंग भाई जो माइनस किया था उसे ऐड कर दिया, और जिसे ऐड किया था उसे हमने माइनस कर दिया। तो ये हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, और ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली। अब बताइए सवाल कैसा हो गया? वही छोटे सवालों जैसा हो गया कि पार्टनर्स को क्या देना भूल गए। अब पढ़िए क्या लिखा है। It was subsequently discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawing at the rate of 5% per annum is it clear not taken into account। मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। तो याद कर लीजिए कितना देना भूल गए? 16,600, 13,600 और 11,800 भूल गए। तो अब दे दो भाई, ये देखो भूल गए हो तो अब दे दो। दे दिया भैया, इनको दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,400, इनको 13,400, इनको 11,800। कितना दे दिया? 41,600। और पार्टनर से क्या लेना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लेना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है भाई? 650, 650 एंड 1100, 650, 650 एंड 1100। तो बताओ भाई पार्टनर्स को इतना इंटरेस्ट देना भूल गए, इतना इंटरेस्ट लेना भूल गए। इसमें से ये माइनस किया तो पता चला कि नेट इनको बताओ, इन्हें 16,600 देना और इन्हें 16,400 देना और 650 लेना भूल गए। तो बताओ इन्हें कितना देना भूल गए? 15,750। इन्हें इतना देना और इतना लेना भूल गए। बताइए कितना देना भूल गए? 12,750। इन्हें इतना देना और इतना लेना भूल गए। बताओ कितना भूल गए? 10,700। तो बताओ टोटल गलती कितने की हुई? 39,200। अरे जो भूल गए हो अब दे दो। अब बताओ भूल गए हो अब दोगे 39,200। तो बताइए फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। क्या होगा बच्चा? लॉस होगा। और इनके रेशियोज क्या है? 3:1:1। बांट लीजिए 39,200 को किस रेशियो में? 2:1:1। बांटिए, निकालिए कैलकुलेटर, निकालिए 39,200 into 2/4, 39,200 into 1/4, 39,200 into 1/4। तो कितना आएगा? 19,600, 9,800 and 9,800। तो भाई गलत को बांट दिया और सही को डांट दिया। गलत को बांट दिया और सही को डांट दिया। और भाई अब नेट इफेक्ट बताओ। यहां पर क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है। तो बताइए डेबिट का पड़ला कितना है? 3850। यहां पर क्रेडिट का पड़ला भारी, डेबिट का कम है, तो यहां क्रेडिट कितना है? 2950। यहां क्रेडिट का पड़ला भारी है और डेबिट का पड़ला कम है, तो क्रेडिट कितना है? 900। हो गया ना भाई? Who will be debited? A's capital account will be debited to B's capital account to C's capital account। A को डेबिट कर दिया और BC को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। चलिए कर लीजिएगा, फिर किताब में भी देख लीजिएगा, फिर एक बार कर लीजिएगा, लेक्चर को सुनिएगा, अप्लाई करिएगा। गलतियां होंगी, होती हैं, और बस धीरे धीरे करके सब गाड़ी ट्रैक पे आने लगेगी। फंडामेंटल और एडमिशन चैप्टर जिस दिन स्ट्रांग हुए, फिर दोस्त कुछ भी फिर क्लास 12th में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। इस चैप्टर को हड़बड़ा के मत करना यार, जल्दी नहीं भाई, इसका वेटेज है बोर्ड में।
आइए फिर वहीं पर गाड़ी, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन, वही फिर कि क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर कुछ चीजें छूट गई होंगी, उन्हें सही करनी है और एक रेक्टिफाइंग एंट्री करनी। तो यहाँ पर एंट्रीज नहीं, ओनली वन एंट्री वी सपोज टू पास, इसे कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। व्हाट डू वी कॉल इट? एडजस्टिंग एंट्री। तो capital of Amar and Harsh stood at 2 lakh and 3 lakh respectively after the necessary adjustment in respect of the drawing and net profit for the year ended 31st March 2017। ये पता चला कि 12% की रेट से भाई इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। ड्यूरिंग द ईयर अमर हैज विथड्रॉन 20,000 एंड हर्ष हैज विथड्रॉन 10,000 एंड नेट प्रॉफिट कितना दिया? 1,20,000। अब मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, तो बताइए भाई कैपिटल में 1,50,000 भाई क्या करेंगे? ऐड उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और 20,000 और जो इन्होंने ड्राइंग की है 20 और 10,000 से क्या करेंगे? सॉरी, अब प्रॉफिट क्या करेंगे? माइनस, और ड्राइंग्स क्या करेंगे? ऐड। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है? 2 लाख और 3 लाख। जो इन्होंने ड्राइंग्स किया उसे क्या कर दिया? ऐड। और जो इनका प्रॉफिट है वो इनके 3:2 रेशियो में मैंने क्या कर दिया? माइनस। तो ये देखें रेशियोज का जिक्र क्या है। तो पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। तो 1,50,000 को हमने 3:2 में बांटा भैया, तो कितना आया? 90,000 और 60,000। बेटा इसे मैंने क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। और बेटा जो ड्राइंग्स दी थी 20,000 और 10,000, मेरे बेटा हमने उसे क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड। लीजिए साहब, पहला काम हो गया। क्या निकल कर आ गई? ओपनिंग कैपिटल। सर क्यों निकालते हैं आप ओपनिंग कैपिटल? वी फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल यदि ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ नहीं हुई है। अब बताइए भाई क्या गलती हो गई? इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड कि हम 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। ओनली वन एरर इज देयर कि हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूल गए। मतलब पिछले सवाल से भी छोटा हुआ, वहां तो कम से कम कैपिटल और ड्राइंग्स दो पर इंटरेस्ट था, ये कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूल गए तो स्टेप नंबर 1 और सर आप दे दो, देने से लॉस होगा, लॉस को डेबिट कर दो। किस रेशियो में? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बताइए भाई क्या आया? कैपिटल कितनी आई? 1,30,000 और 2,50,000 पर आप कितना कैलकुलेट करिए? 12%। 1,30,000 का 12% कितना आएगा? 15,600 और 2.5 लाख का 12% कितना आएगा? 30,000। इसका 12% इस 15,600 और 2.5 लाख का 12% क्या है? 30,000। अरे देना भूल गए तो अब दे दो, भूल गए तो अब दे दो। कितना देना भूल गए भाई? 15,600 और 30,000 देना भूल गए हो तो अब दे दो। इन्हें 15,600 दे दो और इन्हें कितना दे दो? 30,000 दे दो। देना इज क्रेडिटेड। और पार्टनर्स के नाम क्या क्या है बेटा? पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? अमर एंड हर्ष। तो बताइए इंटरेस्ट देना भूल गए हैं तो क्या करें बेटा? अब दे दो। इज इट क्लियर? अब दे दो इंटरेस्ट, अब दे दो। कितना दे दिया भाई इंटरेस्ट? 15,600 और 30,000। कितना दे दिया? 15,600 और 30,000। ये अमर को दे दिया और हर्ष को दे दिया। सब मिलाकर गलती बोलो कितने की है? 45,600। इंटरेस्ट देना भूल गए थे तो मेरे बच्चा अब दे दिया 15,600 और 30,000 दे दिया। बताओ बेटा देने से क्या होगा? लॉस। एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड द रेशियोज आर 3:2. The ratios are
3:2, तो बताओ बेटा कितना कितना आएगा, बांटिए 45,600 को 45,600 को बेटा लॉस आ गया, क्या कर दो डेबिट किसमें 45,600 इंटू 3/5, 45,600 इंटू 2/5, तो बताओ बेटा कितना आएगा 15,000, कितना आएगा 27,600, 27,000 तो आएगा 27,360 एंड 18,240, 27,360 एंड 18,240। लीजिए साहब, सही को बांट दिया, गलत को डांट दिया और इतना पहुंच गए, बस एक ही गलती थी इस सवाल में। ठीक है ना भाई, अब बताओ क्या इफेक्ट होगा, बताइए। यहां क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है, और कितने से ज्यादा है भाई, तो नहीं बताएगा कितने से ज्यादा है, तो यहां पर डेबिट का पलड़ा भारी है और यहां पर क्रेडिट का पलड़ा भारी है। यहां डेबिट का पलड़ा भारी है और यहां क्रेडिट का पलड़ा भारी है, तो बताओ बेटा एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट 11,760 एंड 11,760। That's for today. मैंने बहुत काम कर दिया एडजस्टिंग एंट्री पर, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप इस पर काम करिए, इस पर काम करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल मत कीजिए कि आपने कितने किए हैं, ये सोचिए कि आपने किस क्वालिटी से किए हैं, कितना आपने अप्लाई करके किया है। कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ, मैं 28 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और मैं 28 साल से लखनऊ में पढ़ा रहा हूँ और मैंने कई कॉलेजों में पढ़ाया है, तो मैंने देखा कुछ बच्चे साल भर बहुत प्रैक्टिस करते हैं बट उनके मार्क्स नहीं आते, लेकिन कुछ बच्चे लिमिटेड प्रैक्टिस करते हैं बट वो सवाल को प्रैक्टिस करके उसका सेंस निकाल लेते हैं और वो कम प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते। तो मेरी सलाह है कि प्लीज़ कम करिए बट क्वालिटी करिए, वर्क स्मार्ट, इज इट क्लियर, स्मार्टली पढ़िए, करिए, उसके नोट्स बना लीजिए और फिर करिएगा और आपको सब समझ में आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड आई होप दैट यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस हार्ड एंड प्रैक्टिस स्मार्ट। दैट्स फॉर टुडे।